माता, पिता और गुरु, ये तीनों ही संसार के प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी पूजा, सेवा और आदर के समान कोई और उपासना नहीं है। इनके प्रति जो श्रद्धा और सेवा की जाती है वही परमात्मा तक पहुंचती है। हे पार्थ, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल डालने से संपूर्ण वृक्ष पुष्पित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माता पिता की सेवा करने से समस्त देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। माता पिता ने अपने तप, त्याग, अनगिनत कष्ट सहकर संतान को जन्म, पालन और संस्कार दिए हैं। मां के गर्भ में 10 मास तक रहना, उसके रक्त मांस से शरीर का निर्माण होना और पिता के परिश्रम से भोजन और शिक्षा का प्रबंध होना, यह सब ऐसा ऋण है जिसे कोई युगों तक चुका नहीं सकता। या पितरम मातरम च नित्यम पूज्यते नरः तस्य ग्रहे स्थिता लक्ष्मी पापम नाशम प्रपद्धते। अर्थात जो मनुष्य अपने माता और पिता की नित्य पूजा और सेवा करता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है और पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। माता पिता के चरणों में जो प्रेम और आशीर्वाद है, वो किसी तीर्थ या यज्ञ या किसी भी दान से बहुत बड़ा है, श्रेष्ठ है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जो संतान उनका अपमान करती है, वो जीवन भर अशांत रहेगी, अशांत ही रहती है। मातु कृपया जलम पितम, पितु कृपया फलम लभ्यते, उभयो कृपया लोके सर्वम सिद्धम लभेद ध्रुवम। अर्थात मां की कृपा से साधारण जल अमृत बन जाता है और पिता की कृपा से सामान्य फल भी अमूल्य हो जाता है। दोनों की कृपा से मनुष्य इस लोक और परलोक में सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। हे धनंजय, प्राचीन काल में श्रवण कुमार नामक एक पुत्र हुआ था जो अपने अंधे माता पिता को कांवर पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। वो माता पिता की सेवा में इतना तल्लीन था कि अपने सुख दुख सब भुलाकर कभी उस पर विचार नहीं किया, ना ही सोचा। उसकी भक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे थे। यद्यपि राजकुमार दशरथ की मूल से वो शरीर छोड़ गया, किंतु माता पिता की सेवा के कारण उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और उसका नाम युगों तक अमर हो गया, श्रवण कुमार। माता पिता सदा पूज्य धर्मस्य मूल कारण, तयो प्रसादत साधु स्यात् सर्व पापये प्रमुच्यते। अर्थात माता पिता सदा पूजनीय है, यही धर्म का मूल कारण है। उनके प्रसाद से मनुष्य सज्जन बनता है और सभी पापों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जो संतान उनके सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लेती है, उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। माता पिता का आशीर्वाद वो कवच है जो संतान को सभी विपत्तियों से बचाता है। हे पार्थ, माता पिता का प्रेम संसार के सभी बंधनों से श्रेष्ठ है। मां अपनी थाली का ग्रास छोड़कर संतान को खिलाती है और पिता अपने तन की मेहनत का फल संतान पर न्यौछावर कर देता है। रातों की नींद, अपने सुख सपने, अपना स्वास्थ्य सब त्याग कर वो केवल संतान के सुख में सुख खोजते रहते हैं। ये ऐसा प्रेम है जिसकी उपेक्षा नहीं हो सकती, जिसमें अपेक्षा नहीं केवल अर्पण है। ये ऐसा प्रेम है जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, जिसमें अपेक्षा नहीं केवल अर्पण है। माता पिता की सेवा करना न केवल एक सांसारिक कर्तव्य है, बल्कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता है।
सेवा में निस्वार्थता, प्रेम, त्याग और कृतज्ञता के भाव आवश्यक हैं, जिससे मनुष्य को जीवन में शांति और सच्चा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। माता पिता के विषय में भगवत गीता बताती है, पिता, माता, अग्नि, अतिथि और गुरु, मनुष्य को इन पांचों की यत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिए। फिर संसार में सब कुछ अपने आप सहज और सुलभ हो जाता है। इस भाव के अनुसार माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं, जिनका त्याग, प्रेम और मार्गदर्शन हमारे अस्तित्व की नींव बनाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में साफ कहा गया है कि हर संतान का धर्म है कि वो अपने माता पिता के प्रति सम्मान और सेवा भाव रखे, उनकी परेशानी को समझे और श्रद्धा से उनका भी ध्यान रखे, जीवन के हर चरण में उनकी सेवा करे। इसी में उसे भगवान मिलेंगे और इसी में हमेशा भगवान प्रसन्न रहेंगे। अन्न, वस्त्र, शिक्षा, संरक्षण देना इत्यादि केवल सांसारिक जिम्मेदारी नहीं है, यह परमात्मा के समक्ष दिया गया यज्ञ है। इसलिए माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करो। कर्तव्य, अहंकार या अपेक्षा का भाव न रखो। घर, परिवार और समाज में धर्म निभाते हुए माता पिता के लिए सेवापूर्ण कर्म ही सेवा योग का सच्चा रूप है, और इससे आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और संपूर्ण जीवों का हितैषी जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अभिमान से अर्पण करो, परिणाम की चिंता मत करो। मूलतः माता पिता की सेवा में ही परम धर्म है। अगर वे आपकी भक्ति मार्ग में अड़चन लाएं, तो भी केवल अहंकार या बदला ना रखो, कभी भी उनका तिरस्कार या उपेक्षा ना करो। माता पिता की सेवा केवल कर्तव्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। परिवार की देखभाल, बुजुर्गों का सम्मान, रोग में सेवा, हर स्थिति में धैर्य रखना, यही सद्गुण है। सेवा में आशा, अपेक्षा या फल की इच्छा बंधन पैदा करती है, लेकिन निस्वार्थ सेवा से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। बुजुर्ग माता पिता के स्वास्थ्य, मानसिक शांति, भावनात्मक समर्थन और साथ देना ही सबसे बड़ी पूजा है। बच्चों में माता पिता के प्रति आदर भाव और सेवा संस्कार का रोपण करें। कोई भी सफलता, धन या विद्या प्राप्त हो जाए, अगर माता पिता की सेवा में कमी आई तो वो फलहीन है। भगवत गीता में माता पिता सेवा को यज्ञ के समान माना गया है। अर्जुन, जिस घर में माता पिता की श्रद्धा से सेवा होती है ना, वहां धर्म, सुख और शांति अपने आप निवास करने लगते हैं। ऐसे घर को देवालय और सेवा को साक्षात भगवान की पूजा का स्वरूप माना गया है। प्रिय अर्जुन, जीवन के संघर्षों, कर्मों और कर्तव्यों के बीच माता पिता के प्रति सेवा भाव रखना ही तुम्हारा परम धर्म है। जब तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हो, उनके मन की पीड़ा को समझते हो, तो हर पल उनकी भलाई के लिए तत्पर रहते हो, तब तुम्हारे सारे कर्म पूर्ण बन जाते हैं। माता पिता ही तो वो हैं जो तुम्हें इस संसार में लाए, तुम्हें जीवन की शिक्षा दी, तुम्हारे कष्टों को अपनी खुशियों की आहुति देकर दूर किया। उनकी सेवा करना कोई साधारण कर्म नहीं, ये तो यज्ञ है, और इस यज्ञ में समर्पण, श्रद्धा, प्रेम और धन्यवाद का भाव जरूरी है।